तो अब नंबर सिस्टम का जो क्लास है अब उससे आगे बढ़ते हैं। जो हम पढ़ा दिए अब उससे आगे बढ़ेंगे। और जो टाइप थी उसमें से बहुत थोड़ा मतलब कि थोड़ा सा क्वेश्चन रह चुका है तो उसको पहले कर देते हैं। और कतई ध्यान में रखिए कि वीडियो छोड़ के मत जाइए, नहीं तो बवाल तो होबे करेगा। ध्यान में रख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन सब आ रहा है एकदम, मतलब बोला जाए तो बेहतरीन बेहतरीन। तो कतई भागाइए मत। आपसे एक बात रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि हम चीज़ें छोड़कर जाने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हम तो बोल ही दिए हैं कि कंपटीशन लेवल का जो भी मैथ है सब यहाँ पर डिस्कस कर देंगे कि आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, उसमें कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है। एक सब्सक्राइबर करने से आपको कोई पैसा नहीं लगता है, थोड़ा हम लोगों को मनोबल बढ़ जाता है, ठीक है। और जोर शोर से मन करता है और सपोर्ट, और मैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर करने वाले हैं। तो घबराने का तो कतई हल ही नहीं है, न तो बवाले हो जाएगा, ये तो हम कहिए देते हैं, ज़्यादा बतियाने का भी नहीं। तो चलिए अब डायरेक्टे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। डायरेक्टे बात नहीं हम करते हैं, इनडायरेक्ट है बोर्ड पर आइए। और हमारे इनडायरेक्ट जाता है ना, क्यों? क्योंकि आप यूट्यूब पर आकर देखते हैं, आप तो रू आकर बात नहीं करते हैं। तो ज़्यादा बतियाने का नहीं, न तो बवाल हो जाए रे के भाई। देखो अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है, क्वेश्चन पढ़ को आपको हवा निकल जाएगा, इसीलिए वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा और अंत तक देखिए, बवाल हो जाएगा अभी क्वेश्चन पर। कह रहा है कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 26 तीसरी स्थान पर की जो अंक है क्रमशः 4 और 3 है रे भैया। ज़्यादा बतियाने का नहीं, ना तो बवाल हो जाएगा। हमसे ही पहले बताइए, आप अभी न्यू है इस चैनल पर तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप इसे 2 पीछे मतलब कि आप 2 क्लास नीचे जाकर देख सकते हैं, यानी इससे पीछे, तब समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये 6 अंकों की कह रहा है ना, तो यहाँ पर 6 को डब्बा पारेंगे क्योंकि ये 6 अंकों की संख्या बनानी है। इकाई के दब्बा, दहाई के दब्बा और सैकड़ा के दब्बा, ऐसे डब्बा रे दब्बा नहीं, ठीक है। ये एक हो गया डब्बा, 2 3 4 5, गिनिए तो 6 डब्बा हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया भाई, गड़बड़ हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6, हई मिटार दो, ये मिटार दो, ये तो डब्बा गड़बड़ हो जाती है रे भाई, ट्रेन के बोगी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आ जाइए, ज़्यादा बतियाने का तो हल ही नहीं है। अब कह रहा है ना कि बताइए 6वां अंक क्या है? 4। क्रमशः का मतलब पहले 6वां बोला है तो इसमें पहले क्या है? 4, यानी इसका 6वां जो स्थान रहेगा वो हमेशा 4 रहेगा, फिक्स माने जानते हैं। वो अब 4 से वहाँ कोई नहीं भराएगा, सिर्फ 4 इस डब्बे में भराएगा। अब क्या कह रहे कि तीसरे पर क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, तो यहाँ 3 भर देंगे। और कितने को ये डाउट हो रहा है कि इधर से माने कि इस तरफ से, इकाई के तरफ से हम 6 के स्थान लें कि आगे से, तो आप ये तय कर दीजिए कि जब आप गिनती लिखते हैं तो बताइए कैसे लिखते हैं। ये देखिए कि 45,064, हम ऐसे 4564 लिखे ना, तो आपको रे भैया हम ऐसे तो ना कहते हैं कि लिखो, तो ऐसे तो नहीं लिखता है। 4 फिर 6 फिर 5 फिर 4 ऐसे लिखता है कबो गिनती, कि कबो गिनती यहाँ से लिखी जाती है और यहाँ से शुरू होकर चलती है। तो इसीलिए डब्बा जब भी गिनना तो आगे से गिनना, पीछे से मत गिनना, ना तो बवाल हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, और 6वां स्थान पर क्या रहेगा? 6वां स्थान पर क्या रहेगा? तो 6वां स्थान पर रहेगा रे भैया 4, क्योंकि ये बोल रहा है कि अंक, क्या बोला है? अंक। और तीसरे 1 2 3, यानी तीसरे डब्बा में फिक्स क्या रहेगा? बता दीजिए, 3। अब इसके अलावा इस डब्बा में दूसरा कोई भर ही नहीं सकते हैं, यानी बात यहाँ है कि यहाँ 4 के अलावा कुछ नहीं रखेंगे और यहाँ कुछ नहीं रखेंगे। और बात निकल कर आती है कि 6 अंकों की संख्या तैयार करनी है, हमारे पास 2 अंक में दिया है। ज़्यादा बतियाने का नहीं, समझो अब सवाल फंस गई, इसीलिए कह रहा है कि वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। अब सुनिए, अब तो सवाल यहाँ पर अटक गई कि मेरे पास 2 अंक है, तो और सब डब्बों में कैसा अंक भरेंगे रे भैया? बताओ अब कैसे भरेंगे? अब तो हमारे पास 6 अंकों की संख्या तैयार करनी है, तो अंक रहेगा तब न भरेंगे। मार्केट में चल गए, पैसे ना रहेगा तो 2 लाख के बाजार कैसे कर लेंगे? ये सब औरतियाँ करती है ना। बात समझ में? एक सवाल था भाई आपसे, 2 सेकंड करते हैं और इसका पॉजिटिव आंसर देना।
मतलब कि वो कौन सा ऐसा सिचुएशन है, ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा बतियाने का नहीं, सवाल को सुनिए। वो कौन सा सिचुएशन है कि लड़का कहता है कि 20 से 25 मिनट में लड़का कहता है ना कि बहुत हो गया, रहने दो। लड़की कहती है कि अभी तो शुरू हुआ है। इसे पॉजिटिव थिंग्स में लेना, नेगेटिव थिंग्स में मत लेना। लड़का एक ऐसा सिचुएशन है कि लड़का कहता है 20 से 25 मिनट में कि रहने दो, बहुत हो गया। लड़की कहती है कि अभी तो शुरू हुआ है। क्या हुआ है? अभी तो शुरू हुआ है। बवाल हो जाएगा। इस सवाल को आंसर दीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा, और ये जवाब देना पड़ेगा कमेंट में, ना तो बवाल हो जाएगा रे भाई। अब देखिए, अब ये क्या है? ये है कि इस पर सबसे पहले तरीका क्या, हम देखो दिमाग से उतर गया सवाल बताने में। यानी हमारे पास कुछ भी अंक नहीं है, तो बताइए अंक टोटल होता कितना है। अगर तुमके पास कोई, मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, आपके पास नहीं दे रहा है, ये दोस्तों नहीं दे रहा है ना, तो समझिए कि वो अंक यूज कर दिया जो वाकई में होता है। तो क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक होता है। यानी एक 0 अंक होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9 ये होता है ना। देख लो, दिखाई दे रहा है ना, ये अंक होता है रे भाई। इसमें ले बताओ, इसी में से 4 है, इसी में 3 है। वो हमसे छुपा दिया, अब बवाल मचा दिया। तो ज़्यादा बतियाने का नहीं। देखिए इस डब्बे में और इस डब्बे में क्या भराएगा। तो 6 अंकों की संख्या तैयार कर रही है, तो पहला डब्बा में 0 को नहीं रखेंगे, ये तो बात गड़बड़ हो जाएगी। और रिपीटेशन कुछ भी बोला ही नहीं है, तो इसका मतलब कि रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। रिपीटेशन नॉट अलाउड नहीं है, अलाउड है। तो अब देखिए, इस पहले डब्बे में 0 को नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि 0 को रख देंगे तो एक कोनो डब्बा का वैल्यू ना होगा। तो बताइए, हमारे पास 5 अंक बच जाएगा। तो हमारा तो 6 अंकों की संख्या तैयार करनी है। तो 0 ना रख के 1 से लेकर कहाँ तक रखेंगे? 9 तक। तो 1 से लेकर 9 तक रखेंगे तो टोटल अंक कितना हुआ? 9 अंक हुआ। तो इसमें 9 तरीके से फिल कर सकते हैं, 9 तरीका से भर सकते हैं पहला डब्बा में। ज़्यादा बतियाने का नहीं, न तो बवाल होगा। ध्यान में रखिए। अब क्या होगा? बीच में गुना रे भाई, समझते चलो। अब देखो, 0 को भी रख सकते हैं इस डब्बे में, क्योंकि पीछे 0 रखें कोनो दिक्कत नहीं है। बात समझ में लो। आगे 0 रख में दिक्कत हो जाए। ध्यान में रख ले। 1 से लेकर रे चला, ज़्यादा बतियाने का नहीं, ना तो तोरा डायरेक्टे नौकरी लग जाएगा। देखो 0 से लेकर 9 तक रख सकते हैं। तो यानी टोटल अंक कितना है? तो 10 गो अंक है। तो 10 तरीका से इसमें रखेंगे। 0 को भी रख लेंगे, 2 को भी रख लेंगे, 3 तरीके से, मतलब कि 5 को भी रख लेंगे। तो तरीका कितना है? तो जितना अंक उतने तरीके से भरा जाएगा। तो 10 अंक 10 तरीके से भरा जाएगा। और इसमें तो बवाल हो गया अरे भाई, 3 ही रखा है, तो यहाँ 3 लिख दे, मार्क बहुवा तोड़ देंगे, डायरेक्ट नौकरी में भेज देंगे। यहाँ पर क्या है? 3 है। तो रे चेला 3 है ना, तो सुनते रहना, 3 है ना, तो 3 सिर्फ 3 ही भरा जा सकता है। इसके अलावा वहाँ कोई अंक नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ही बोला है। तो 1 ही अंक रखा जा सकता है। तो जितने अंक रखेंगे उतने इसमें यहाँ गुना में लिखा जाता है। बेसिकली ये बात हम बताना चाहते हैं। और इस डब्बे में तो खाली है, तो भाई ये टोटल अंक आ सकता है। बोलिए, तो इसमें कितने अंक रख सकते हैं? तो 10 का 10 अंक रख सकते हैं। तो यहाँ 10 हो जाएगा, और इस डब्बे में भी 10 हो जाएगा। ज़्यादा बतियाने का नहीं, ना तो बवाल हो जाएगा। अब देखिए, इस डब्बे और इस चौथे डब्बे में क्या, 6वें डब्बे है ना, 6वें डब्बे में 4 भरा है। और 4 भरा हुआ है तो क्या हुआ? मगर 1 ही 4 है, क्योंकि इस डब्बे में सिर्फ 4 ही भरा जा सकता है, और 1 ही अंक भरा जा सकता है। तो 1 ही रहेगा। सबको गुना कर दीजिए, पटक के आंसर आ जाएगा। तो ये 9 के 9 रह जाएगा। ये गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 9000। ये क्या हो जाएगा? 9000 संख्याएँ बनाई जा सकती है इस तरीके से। जब 6वां इकाई का स्थान और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार का स्थान फिक्स रहे 3 से और 4 से, तो ऐसी इतनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ये हमारा हुआ आंसर। ज़्यादा बतियाने का नहीं, ना तो बवाल होगा रे भाई। चलो इसको 2 सेकंड समझो। चलिए दोस्तों, अब देखिए, आगे बढ़िए। बवाल हो जाएगा, वीडियो ना छोड़ने का, अंत तक देखने का। सवाल को पढ़िए ना, एकदम दर्दनाक है। देखिए, कह रहा है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है? 12 पॉसिबल। ओ माय गॉड। जिनका पहली अंक 6 हो, जो क्या हो, 3 से भाग हो रे भाइयों। ये ध्यान में रखना कि उसका पहला अंक क्या हो? 6 हो। और
इकाई के अंक क्या है उसे मैटर नहीं करता है, मगर वो संख्या क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए, न तो बवाले हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इस बात को थोड़ा सा जान लीजिए कि 3 से कोई संख्या कब विभाजित होता है। सच्चाई है कि छोड़ो, पहले इसको समझाते हैं उसके बाद आपको बताएंगे। घबराने का तो कतई नहीं है, एकदम हिला देंगे। ध्यान में रखिए, हमसे कह रहा है क्या, पहले बताइए। हमसे बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या तैयार कीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पर 2 डब्बा पार दीजिए। और ये कह रहा है कि पहला अंक तो इसका 6 रहेगा, तब हम बताइए दिए कि इधर से डब्बा मिलेंगे। ये कोई कहेगा कि यहाँ क्यों नहीं पहला हुआ इधर से। तो भाई आपसे कह रहे हैं ना हम कि आप 125 लिख कर बताइए। तो 125 कैसे लिखते हैं, 5 2 1 ऐसे लिखते हैं। पीछे से नहीं लिखते हैं, आगे से लिखते हैं, 1 2 5 यानी 125 ऐसे लिखते हैं। इस तरीके से लिखते जाते हैं। तो इसलिए इस डब्बे में ये भरेंगे, ज़्यादा बतियाने का नहीं, न तब बवाल हो जाएगा। अब सुनिए, अब इस डब्बे मेरे भाइयों ध्यान से सुनिए, क्या क्या रख दिया जाए। इसका पहला अंक क्या होना, अंक हमारे पास टोटल होगा कितना, पहले ये तय कर कि टोटल अंक कितना है। तो भाई टोटल अंक हमारे पास क्या है, टोटल अंक तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 के बाद 6, उसके बाद 7 8 9, ज़्यादा बतियाने का नहीं। और एक 0 भी है रे भैया, ध्यान से सुनिए, ये 0 भी एक अंक है। अब देखिए, यहाँ ऐसा कोई अंक रखना है कि जो 3 से क्या हो, विभाजित हो। तो देख लेते हैं कि 10 अंक में से 3 से विभाजित होने वाला कौन कौन अंक है। तो आप ही बताइए, न तो बवाल हो जाएगा रे भाई। एक मान लीजिए कि 0 रख रहे हैं, तो 0 3 से कट जाएगा तो 100% कटता है। 3 0 से 0 को विभाजित करेगा कि नहीं, तो 0 को विभाजित कर देगा तो 0 लिया जाएगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ वाला अंक 3 से भाग होना चाहिए, देखो 3 से क्या होना चाहिए, भाग। अब देखिए 1 लिया जा सकता है, 2 यहाँ अंक लिख देते हैं, उसके बाद आप सब बतियाते हैं, कहते हैं तब बवाल हो जाएगा। देखो रे भैया, इधर दिखाई दे रहा है ये अंक, यहाँ वाला दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब देखिए कि ये 3 से कट रहा है, तो यहाँ 3 भरा जा सकता है, एक 0 लिया जा सकता है। और ये पहले बताइए 3 से कटेगा रे भाई, यहाँ अगर रख देते हैं तो 61 बन जाएगा, तो ये तो नहीं लिया जाएगा। और 2 भी नहीं, क्योंकि ये अंक क्योंकि ये देखिए 3 से कटने का नियम क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इन अंक जो है ना, वो 3 से पूर्णतः इनका जोड़ कट जाना चाहिए। इनका जोड़ क्या होना चाहिए, 3 से कट जाना चाहिए। ये डिविजिबिलिटी रूल में सबका नियम लिखवाएंगे। देखिए 3 से 6 को काटिएगा तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो ये एक मतलब कि 3 से कट गया। आपको 3 से विभाजित करना है तो मान लीजिए ऐसे ऐसे लिख लिया इतना। अब ये 3 से कटेगा नहीं, तो ये पहले देखिए कि इस 3 में से ये डायरेक्टे कटने वाला कौन है। तो 3 के पारा में 6 कट जाएगा, हटा दो, 3 भी कट जाएगा और ये बच गया। तो इस दोनों का जोड़ दो, इन दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। और 13 में क्या करिए कि 3 से भागा दे दीजिए, और 3 से भागा दे दीजिए, या ना तो एकरों को जोड़ दीजिए। एकरा का जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4। और चाहे इसमें भागा दीजिएगा तो इसका शेषफल कितना आएगा, 4 ही आएगा। 3 1 जोड़िएगा तो 4 आ गया। इसका मतलब इसमें भागा दीजिएगा 3 से तो शेषफल 4 आएगा। चाहे 13 में भागा दीजिए 3 से तो कितना आ जाएगा, 3 के 9, तो 9 निकल गया तो 4 बच गया। ज़्यादा बतियाने का नहीं, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए 3 से कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और 6 भी कट जाएगा, 7 भी नहीं कटेगा, और 8 भी नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा। यानी कटने वाला अंक यहाँ रखना है, क्योंकि 6 तो अपरूपी कट रहा है। 6 क्या हो रहा है, कट रहा है। 6 कट रहा है, क्या हो रहा है, 3 से तो 6 कटिए जाएगा। बाकी अब ये अंक कट जाएगा तो समझो कि वो 3 से पूरा कट गई। तो कगो संख्या पॉसिबल हुई, तो एगो 6 के साथ एक बार 0 लेंगे तो 60 3 से कटने वाली होगी संख्या 2 अंकों की। अब क्या होगा, इसके बाद आएगा भाई क्या, इसके साथ 3 आ जाएगा, 63 हो जाएगा। उसके बाद 66 होगा, उसके बाद 69 होगा। तो अब ये इससे ज़्यादा नहीं होगा। कि कहेगा कि क्यों नहीं होगा ज़्यादा, तो रे भैया आगे बढ़िएगा तो 70 में शुरू हो जाएगा, आप पीछे जाइएगा तो 5 से 50 में शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ पर 59 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि पहला अंक इसका 6वें चाहिए रे भैया, पहला अंक 6वें चाहिए और ये 7वें चाहिए। तो भाई आगे कैसे जा सकता है, क्योंकि पहला अंक तो पहली अंक क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ये 60 से लेकर 69 तक में रहता है पहला अंक 6। तो कगो संख्या पॉसिबल हुआ, इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो 1 2 3 4 यानी 4 संख्याएं बनाई जा सकती है। ज़्यादा बतियाने का नहीं, न तो बवाल हो जाएगा। 4 संख्याएं बनाई जा सकती है, ये हमारा आंसर हुआ।
क्योंकि वो कह रहा है कि संभव क गो संख्या संभव है, तो 4 ही को संख्या संभव है कि जिसका पहला अंक 6 है और 3 से पूर्णतः क्या है विभाजित है। वो 3 से क्या है रे भाई पूर्णतः विभाजित है, ज़्यादा बतियाने का नहीं। इसको पहले देखो। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, ज़्यादा बतियाने का नहीं, न तो बवाल होगा, हम तो बता ही देते हैं। सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जानते हो किस बात को? 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, क्योंकि इन्हीं पर ये गेम घुमाने वाला है। यानी 3 से कटने का नियम क्या होता है, तो आपको समझाते हैं। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल में तो एकदम कतई 0 से पढ़ाएंगे कि 3 का नियम यही क्यों होता है। देखिए 3 का जो होता है तो इसे कहते हैं कि सम ऑफ लग जाएगा, तो सम ऑफ ऑल डिजिट क्या होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट इफ डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ हम समझा रहे हैं, घबराइए मत, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये हिंदी है कि इंग्लिश है, ठीक है, हम समझा दोनों भाषाएं बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सम ऑफ ऑल डिजिट इफ डिवाइडेड बाई 9, यानी कह रहा है ना कि सभी कोई एक संख्या है, सभी अंकों का जोड़, सभी अंकों का योग का मतलब सम हुआ, मतलब इसका जोड़ ही मतलब होता है। तो सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो गया तो संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब कह रहा है ना कि यहाँ पर 9 वही कह रहा है कि सम ऑफ ऑल डिजिट इफ़ डिवाइडेड बाई 9, यानी जो संख्या लिखी है उसका सभी जोड़ अगर 9 से कट गया तो संख्या भी कट जाएगी। ध्यान से बतियाने का, देखिए आपको समझाते हैं। और इसको तो कतई ध्यान में रखिए, कतई ध्यान में रखिए कि आप सेकंडों में उड़ा दीजिएगा। पहले देखिए हम ये पूछते हैं, ये पहला वाले से बात कि बताइए कि 3 से भाई विभाजित है कि नहीं। इसको कैसे पता कर सकते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो घबराने का नहीं, हम एक के बार डायरेक्टे आपको बताते हैं। डिविजिबिलिटी रूल में देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो चैप्टर में हम जहाँ वहाँ जाकर जितने मज़े से पढ़ सकते हैं ना, उतना यहाँ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसका खुद का खुद डिविजिबिलिटी रूल है। तो डिविजिबिलिटी रूल में यही सब बताना होगा कि 2 का नियम क्या होता है, 11 का नियम क्या होता है, 44 का नियम क्या होता है, 45 का नियम क्या होता है, तो वहाँ मज़ा आता है। तो वहाँ बेहतरीन से ख़त्म करेंगे। बस अभी जितना मेरे को काम है बता लेते हैं, उसके बाद पेशेंस रखिए, टाइम टू टाइम सब क्लियर होगा। अब देखिए संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो पहले आप ही चेक कर लीजिए रे बाबू, जोड़ना जोड़ते चलना है तो कौन कौन 3 से डायरेक्टे कट जाता है तो ओकरा काट के हटा दो। 3 के पहाड़ा में 3 है, हटा दो, और इसको जोड़ो, जो नहीं कट रहा है उसको जोड़ो। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 कितना होता है 9, 5 4 9, 3 के पहाड़ा में आता है, ये खत्म, बच गया 8। और 8 में आप बताइए 3 से भागा दीजिएगा तो इसमें भी 6 का हो जाएगा, खत्म। तो इसका शेष कितना बचेगा, 2। ज़्यादा बतियाने का नहीं, न तो बवाल हो जाएगा, हम बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पर और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको समझा देते हैं कतई एक के हाली में। आप भागा देख और देख सकते हैं, भागा देख और देख सकते हैं रे चेला, बवाले को देंगे हम। अभी तुरा नहीं मालूम है तो मालूम करो। चलो आइए अब देखिए कि ये संख्या कटेगा कि नहीं। यानी इस संख्या में जब भाग देंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगा। पूर्णतः कटने का मतलब शेष 0 आना चाहिए, और नहीं कटेगा तो आप देख लीजिएगा इस संख्या में भागा दीजिएगा तो शेष क्या बोलते हैं 2 आएगा। ये देखिए सबसे पहले देखिए कि 3 के पहाड़ा में कौन कौन है उसको हटा दीजिए। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 6 से 6 खत्म, क्योंकि 6 3 के पहाड़ा में है, और ये भी खत्म। अब बताइए कि बच गया 8, बच गया 4, 8 4 कितना होता है 12, 8 4 12 3 के पहाड़ा में आता है, हाँ जड़ती है 12, ये कट गया, यानी शेष क्या बच गया 0। यानी ये संख्या 3 से पूर्णतः कट जाएगी, ये संख्या 3 से पूर्णतः कट जाएगी, ये संख्या 3 से पूर्णतः कट जाएगी। हम तो डायरेक्टे बता दिए, मगर इसको ओरिजिनल तरीका ये था
कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको जांच करने के लिए इसे सभी अंकों का योग करो और इसका सभी अंकों का योग अगर 3 से मतलब कि 3 से कट गया तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 और 7 2 9 और 9 1 10 और 10 बताइए 3 से पूर्णतः कटेगा नहीं कटेगा, भाग देंगे तो 9 खत्म, शेष 1 बचेगा। यानी सब मिलाकर ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर भाग दीजिएगा 3 से तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये गारंटी है, यूरांटी फिरंटी नहीं है भाई। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ और बहुत सारे अंक और करें कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बस इसको अंक करना है, अंकों का जोड़। तो देखिए जोड़िएगा तो 12 और 12 6 कितना होता है 18, 18 3 कितना होता है 21 और 21 3 से पूर्णतः कट जाएगा रे चला, 21 3 से पूर्णतः कट जाएगा रे बाबू। तो ये शेष बच जाएगा 0, यानी संख्या में जब हम 3 से भागा देंगे तो पूर्णतः कट जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा। तो ध्यान में रखिए कि ये संख्या 3 से कट जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं, चाहे आप ऐसे करते हैं तो वैसे का तो बहुत मैंने धड़ल्ले से 1 सेकंड में कर पाइएगा। तो जैसे 3 का नियम है ना, सेम वैसे ही 9 का नियम है। कुछ क्वेश्चन लेकर आपको समझा देते हैं, ज़्यादा बतियाने का नहीं ना, तब बवाल हो जाएगा। अरे बवाल हो जाएगा, ध्यान में रख लीजिएगा, बवाल हो जाएगा। हम बताइए देते हैं आपको कि बवाल हो जाएगा। देखिए आपको समझ में आना चाहिए, सबसे पहली बड़ी बात ये है। तो देखिए 9 ये मान लो कि ऐसे ऐसे कर लेते हैं, या छोटा नंबर पर पहले समझाते हैं, क्योंकि बड़ा नंबर ले लेंगे तो आप भी कहिएगा कि मिर्गियाने लगे। 2 3 4 5 6 माने ऐसे कोई भी गिनती हो जाओ, ठीक है। आप कह रहे हैं तो इसको चेंज कर लेते हैं, इधर 3 कर लेते हैं, इधर 2 इधर 1। अब ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कह रहे कि सम ऑफ ऑल डिजिट इन बोले हैं इफ़ ना, इफ डिवाइडेड बाई 9। तो आपको यहाँ सभी को जोड़ना है, सभी को जोड़कर क्या करना है 9 से भाग देना है। तो ज़्यादा बतियाने का तो हल ही नहीं, हम बता देते हैं। तो सभी अंकों का योग, अंकों का योग में 9 से भागा दीजिए, वो कट रहा है कि नहीं, तो यहाँ 9 लिखते हैं और यहाँ सभी अंकों का योग लिखेंगे। तो सबसे पहले ये इसको जोड़ लेते हैं। तो 11 2 कितना होता है 13 और 13 4 कितना होगा 17 और 17 3 कितना होता है 20। अब बताइए कि 20 9 से कटेगा रे चला, नहीं कटेगा। 9 दूनी 18, इसका शेष बच जाएगा 2। यानी आप इस संख्या में 9 से भागा दीजिएगा तो शेष क्या आएगा 2 आएगा। ज़्यादा बतियाने का नहीं ना, तो हम तो डायरेक्टो दे सकते हैं भागा। कैसे, ध्यान से रखो, 3 और 6 9 खत्म हो गया, क्योंकि 9 का पहाड़ा में आना चाहिए। और 4 और 5 9 खत्म, 2 बच गया, 2 शेष हो गया। ऐसे भी बता सकते हैं, घबराने का नहीं, एकदम कतई नहीं घबराने का। दूसरा देखो, जैसे कि मैं ये लिख देता हूँ, ये बताइए कि ये 9 से कटेगा नहीं, तो सभी अंकों का योग कर लो। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 और 7 10 कितना होता है 7 और 6 कितना होता है 13 और 13 4 कितना होता है रे भाई 17 और 17 में देखिए 9 से भागा दीजिएगा तो लगबे ना करेगा, यानी ये संख्या 9 से पूर्णतः कटेगा नहीं। इसका जोड़ देख लीजिएगा, सही है ना। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, इसमें भागा दीजिएगा तो 9 दूनी 18, 1 8 शेष बचेगा। क्या बचेगा 8 शेष बचेगा, यानी संख्या में भाग दीजिएगा तो 8 शेष आएगा। अब ऐसी संख्या ले लेते हैं जो 9 से पूर्ण तक विभाजित है। तो घबराने का नहीं, पहले 9 का डिविजिबिलिटी थोड़ा समझा देते हैं आप लोगों को कि काम करेगा, और ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। अब देखिए क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करना, ना तो बवाल हो जाएगा रे भाई। अब सुनिए 3, हम सवालों पर सवाल ले रहे हैं और आप बवाल करवा रहे हैं। चलिए ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप अंकों का योग कर लीजिए पहले। तो इसको जोड़िएगा तो 10 9 1 10 और 10 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 18 18 और 5 कितना होता है 18 5 23 होता है, और 23 और 4 कितना होता है 23 4 27 होता है। 23 4 27 27 देखिए 9 से कट जाएगा कि नहीं, तो संख्या ये 9 से कट गई, तो ये इसका योग, अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया। हम कह रहे हैं कि 9 से विभाजित है कि नहीं है, यही हम बता रहे थे दूसरे में, यहाँ से 9 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा 9 विभाजित हो गया तो शेष क्या बच गया 0, यानी ये संख्या में अगर 9 से भागा देंगे तो पूर्णतः कट जाएगा, यानी ये संख्या 9 से कटने वाली है और ये दोनों नहीं कटने वाली थी। ये बात हम बताना चाहते थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि इस पर सवाल कैसे कैसे उठा लेगा, जो ये हम पढ़ा रहे हैं इस टाइप में। तो देखिए, और 2 सेकंड इसको, चलिए अब देखिए दोस्तों, अब देखिए जैसे हम लेवल बढ़ा रहे हैं ना, वैसे ही आप भी घबराइएगा मत।
एकदम बवाल हो जाएगा। देखिए ये लेवल बढ़ गया है। कह रहे कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जिनका पहला अंक 6 हो जो 3 से विभाजित हो। तो 3 का नियम आपको पता है ना कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो बवाल हो जाएगा। देखते चलिए हमसे कहा है 3 अंकों की। भाई रे समझो, यहाँ ना समझिएगा तो यहाँ 2 अंक पर तो काम चला लेंगे, मगर 3 अंक में हालत ख़राब हो जाएगा। देखिए 1 डब्बा और 2 डब्बा, इसका पहला अंक यही है। आप पहला अंक क्या कहा है? 6 रहना चाहिए। पहला अंक 6 रहना चाहिए, मगर ये जो संख्या बनेगी वो क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी वो कह रहा है, जो सवाल कहने लग रहा है ना, यानी ऐसी कितनी संख्याएं 3 अंकों की है जिनकी पहली अंक तो 6 हो और उसके बाद पहली के बाद दूसरी तीसरी कैसा हो उसे मतलब नहीं है, मगर कोई भी अंक हो, मगर ऐसा अंक रहना चाहिए जो 3 से पूर्णतः क्या है? विभाजित है। तो आपको बताएं कि 3 से विभाजित होने के लिए अंक विभाजित होना चाहिए एक अगो। अभी आपको समझा रहे थे जो 3 का नियम, तो 6 तो कटिए रहा है, यानी इसमें जो भरेंगे वो कैसे संख्या भरेंगे? तो गिनती कहाँ से शुरू होगी भाई? 6, अगर मान लीजिए कि पहला अंक 6 है तो इससे पीछे मान लीजिए ऐसे होगा 500 क्या है? 99। 599 के बाद ही ना 6 शुरू होगा। बोलिए 599 के बाद 699 के बाद ख़त्म हो जाएगा। 700 से शुरू होगा, यानी 600 से लेकर 699 ही तक न पहला अंक 6 रहेगा। और इन्हीं में बताना है हमको कि वो ऐसी कौन संख्या है, पहला अंक 6 है और 3 से विभाजित होने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो समझ रहे हैं ना? बेसिकली 600 से लेकर 699 तक, क्योंकि पहला अंक इधर 5 हो जाएगा, आगे जाइएगा तो 7 हो जाएगा 699 से। तो बस इतना ही के बीच में पहला अंक क्या रहता है? 6 रहता है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्वेश्चन ले रहे हैं, समझा देंगे। देखिए अब ये जो संख्या लेनी है इस पर कैसे लेंगे? जैसे कि यहाँ पर 6 तो पहला अंक फिक्स है भाई, और यहाँ 6 से पहले हो सकता है हो जाएगा। अंक टोटल हमारे पास क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये नहीं मालूम है तो भाई बात गड़बड़ है। टोटल अंक हमारे पास कितना है? टोटल अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ज़्यादा बतियाने का नहीं भाई, न तो बवाले हो जाएगा। तो ये मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हम ऐसा अंक रखेंगे इन दोनों डब्बे में कि जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले गिनती लिखेंगे तो 6 से शुरू होगी, क्योंकि पहली अंक अगर 6 है तो सीधी सी बात है कि यहाँ 0 0 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। अब भाई 0 1 से कैसे बढ़ेंगे? 0 0 रहेगा। 600 से पहला अंक शुरू होता है। पहला अंक 6 जो रहता है तो सिर्फ 6 समय मिलता है, उसको आगे अब मिलेगा, ठीक है, हर एक में। तो ये 6 से क्या हो जाएगा? 1 होगा, और 6 से ये क्या होगा? 2 होगा, और 6 से क्या हो जाएगा? 3। ऐसे ही डॉट 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 चलते रहेगी। और 6 से 4, 6 से 5, और यहाँ से मान लीजिए कि हम आगे बढ़ाते रहते हैं। देखिए ये 6 से क्या हो गई? 4। ये क्या हो गया? 600, बोलो 605, 606। अब ऐसे डॉट 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 चलेगा। इधर देखिए, और इधर चलते चलते यहाँ से जब फिर 600 ऐसे चलते चलते जाएगी। अब मान लें 6 से क्या आ जाता है? 9। अब उसके बाद डॉट 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 मतलब कि उसके आगे अभी गिनती है, उसके बाद 612। बात समझ में ना? फिर उसके आगे डॉट 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 615। फिर ऐसे ही गिनती जाती रहेगी। लास्ट गिनती कहाँ जाएगी? 699 तक। क्या है? 699 तक, क्योंकि पहला अंक 699 ही तक क्या रहेगा? 6 रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी 600 से होगा शुरू, 699 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा भैया रे, आपको हालत ख़राब हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, ये तो पहला अंक भाई 6 रहबे करेगा, एकरा में कोनो दो राय नहीं है। अब पहला अंक 3 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। यानी इन दोनों डब्बे में ऐसी संख्या रखे जाए जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाला एक 0 0 ले सकते हैं, क्योंकि 600 300 से क्या हो जाएगा? पूर्णतः कटेगा। उसके बाद कौन कटेगा? ये, क्योंकि ये तो 0 कटेगा, 1 कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 0 कट जाएगा, 2 कटेगा, नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा। उसके बाद क्या? 4 कटेगा, नहीं कटेगा, 5 कटेगा, नहीं कटेगा, 6 कटेगा। यानी ये संख्या 3 से कटेगी, एक ये संख्या 3 से कटेगी, एक ये संख्या 6 से कटेगी, 600 के बाद 603 कटेगी, 606 कटेगी, 609 कटेगी। यानी 3 के गैप लेगी। नहीं समझ में आया? 3 का गैप लेगी, इसलिए क्योंकि अब ये 306 हो गया ना, तो 306 के बाद
307 308 नहीं कटेगा। उसके बाद कौन कटेगा? हर एक तीसरी संख्या कटेगी, यानी 3 का डिफरेंस चलेगा, 3 का अंतर रहेगा, क्योंकि ये 3 से कटेगी तो भाई 3 संख्या के बाद ही कटेगी। 3 संख्याएं की क्या करेगी? बाद ही कटेगी। तो आ जाइए, ज़्यादा बतियाने का नहीं, अब समझाते हैं। यानी इस डब्बे में तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो कट रहा है। इस डब्बे से टेंशन है कि इस डब्बे में क्या भरा जाए। तो इस डब्बे में मान लीजिए कि 0 0 भरा जाए। 0 0 के बाद, क्योंकि ये संख्या 100% कट रही है, बस इसी डब्बा का देखना है कि कटने वाला लेना है। उसके बाद कौन होगा? 0 3 होगा, क्योंकि ये डेफिनेटली सी बात है कि 0 ये संख्या छोड़ देते हैं, मतलब सैकड़ा वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 और 2, 0 2 तो कटेगा नहीं, 0 1 कटेगा नहीं, तो 0 3 कटेगा। उसके बाद 0 6 कटेगा। उसके बाद 6 6 के पेयर चलते हैं, 0 6 कटेगा। उसके बाद क्या आएगा? 0 9 आएगा। फिर 12 आ जाएगा तो 0 जाएगा, हो जाएगा, ख़त्म हो गया। क्योंकि 6 से 12 में तो 6 कट रहा है, तो इसको हटाओ ना। ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। 12 कट जाएगा। अब ये डॉट 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 कहाँ तक रहेगा रे भाई? तो ये डॉट डॉट का आएगा 99 तक का जाएगा, 99, क्योंकि 6 से 99 कटेगा। 6 पहला अंक तो हमेशा कटते रहेगा, तो सिर्फ पीछे का 2 अंक देखना है। तो क्या आ जाएगा? 99। यानी लास्ट में अंतिम पद क्या होगा इसका? 99। यानी फर्स्ट पद ये हुआ 0 0, अंतिम पद क्या हो गया? 99। यानी जो इसमें गिनती लिखी गई है वो सब 3 से क्या कटने वाली, समझने की कोशिश करना, बड़ी अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। और इसका यही नहीं है कि ऐसा ही मेथड है, बहुत अजीब अजीब तरीके के मेथड है कि सेकंडों में कर लीजिएगा, मगर उसके टाइम टू टाइम क्लियर होगा। अभी ये 0 0 0 3 0 6 0 9 12, उसके बाद 15 आएगा। उसके बाद ऐसे ऐसे 99 तक जाएगा, क्योंकि यही 2 अंकों को हमको देखना था, क्योंकि पहला अंक तो फिक्स है भाई, वो कटेगा 3 से। अब यहाँ रखने वाला कटना चाहिए। तो इसका एक फार्मूला होता है, उसको कतई ध्यान में अपने दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। संख्याओं का पद, यानी इसमें कितने पद लिखी गई है? तो 1 पद 2 पद 3 पद, यानी टर्म बोला जाता है। टर्म कितने हैं इसमें? तो 1 टर्म 2 3 4, ऐसे निकालने में हालत ख़राब है। देखा जाए तो एक एपी दे रही है, एपी बन रही है। तो एपी बन रही है, तो इसका एक फार्मूला है, उसको लिख लीजिए कि संख्या की पद निकालने की। जब इस संख्या का पद निकालते हैं ना, संख्या के पद कितना होगी, यानी इसमें टर्म कितना है। तो इसका जो फार्मूला होता है ध्यान से लिख लीजिएगा। अंतिम पद माइनस प्रथम पद। ध्यान से सुनिएगा, अंतिम पद और प्रथम पद। अब बाटा में ध्यान से सुनो रे चेला, इधर दिखाई दे रहा है? देखो तो, चलिए देखो, तो ये हो जाएगा अंतर। संख्याओं का संख्या का अंतर, ये जो संख्या लिखा गया है उसका अंतर हो जाएगा अंतर, ठीक है। और यहाँ प्लस में क्या रहेगा? 1। ये फार्मूला लिख लीजिए कि संख्या का अंतर, यहाँ लिख दीजिए, बढ़िया रहेगा। संख्या का भाई क्या हो जाएगा? अंतर। एक्चुअली में इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। ये लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म, और बाटा में होता है कॉमन डिफरेंस। समझ में आया ना? संख्याओं का अंतर रहेगा, संख्या का अंतर, ठीक है। जो संख्या है उसका अंतर इसमें लिखना है, आप फिर अलग से एक जोड़ देना है। तो ये पता चल जाएगा ना चेला कि इसमें क गो लिखी गई है संख्या, यानी 0 से शुरू हुई तो यहाँ तक क गो संख्या लिखी गई है। तो ध्यान में रखिए, इसका टर्म कैसे निकलेगा। तो ध्यान, इधर दिखाई दे रहा होगा तो बताना हमको, ये सब दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ क्या होगा? अंतिम पद क्या है? 99। अंतिम पद 99 है, अब माइनस अंतिम पद 99 है, अब फर्स्ट पद क्या है? 0 0 है। अब बाटा में क्या है? देखते रहना, कहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसका अंतर, यानी हर एक संख्या में कितना का डिफरेंट है, मतलब कि कितना का अंतर है, कितना का अंतर है। तो आप कहिएगा कि सर जानते हैं 3 3 3 3 3, यानी इसमें 3 जोड़े तो ये, इसमें 3 जोड़े ये, इसमें 3 जोड़े ये, इसमें 3 जोड़े ये, माने 3 3 का अंतर है। तो बाटा में क्या लिखना है? संख्या का अंतर। तो अंतर क्या है? 3। अपना से 1 जोड़ देना है। तो अपना से 1 जोड़ देना है, तो दिमाग लगाइए और दिमाग लगाकर बताइए कि ये 0 0 इस 99 में घटेगा तो 99 हो जाएगा। और 99 में 3 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 99 में 3 से भागा दीजिएगा तो 33। 33 एगो अलग से जोड़ा गया है 34। ये सब मिलाकर बात निकल कर आती है कि ये जो संख्या इसमें भरी जाएगी दोनों डब्बे में, ये दोनों डब्बे में भरेंगे तो ये ऐसी कितनी संख्याएं संभव हो जाएगी? तो 34 गो। क्यों? क्योंकि ये इन 3 से कटने वाली संख्या है। और ये पूरा टर्म कितना है? 34 गो। कितना है? 34 गो। तो 34 संख्याएं संभव होगी, यानी हमारा 34 क्या हो गया? आंसर हो गया। नहीं समझ में आया तो आपको समझाते हैं क्या है 34 हो गया। जिससे कि ये देखिए, इसमें अगर हम 6 से भर लिए ना, उसके बाद 6 से क्या भरेंगे? 3 भरेंगे। तो 6 से 3 इसके अंदर था कि नहीं था? 6 से 6 भरेंगे, फिर 6 से क्या भरेंगे? 9 भरेंगे। समझ रहे हैं ना?
फिर 612 भरेंगे, 615 भरेंगे, 600 फिर क्या बनेंगे 18 भरेंगे। तो यही नु हम यहाँ वाला पद वाले लिए है, ये वाला। तो बताइए यही नु रह गया रे चला, ध्यान से रुकिए, ये नु रह गया। तो ये बता दीजिए कि ये कौगो है। तो पहला अंक तो भाई 6, इसमें भी यहाँ 6 लगा दो, यहाँ 6 लगा दो, यहाँ 6 लगा दो, यानी कितने हैं ये सब संख्याएं कैसी ली गई, कैसी ली है। जो 3 से क्या होती है, कटती है, जो 3 से नहीं कटती है इधर ही छोड़ दिए हैं। एक 6 से 1, 6 से 2 ये छूट गया है। इसमें जितना संख्या है सब 3 से कटने वाली है। इसके आगे 6 लगा देंगे तो टोटल हो जाएगी, यानी 6 से शुरू होगी, 699 तक गिनती खत्म होगी। तो इसमें पहला अंक 6 रहेगा। तो ऐसी कितनी संख्या है कि जो 3 से कटेगी, तो 34 संख्या है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है तो नंबर ऑफ टर्म कितना है 34 है, यानी 34 को इसमें संख्या रहेगी, यानी 600 से लेकर 699 तक। समझ में आना। 3 अंकों की ऐसी 3 अंकों की संख्या जिसकी पहला अंक 6 हो, और ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से कटने की, तो कितने है 34 को है। आप समझिए। अब देखिए तो इसको 2 सेकेंड। चलिए दोस्तों, अब देखिए कतई जहर सवाल है भाई, बवाले मत जाएगा। कह रहे हैं कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जिनका पहला अंक 6 हो, लेकिन क्या रे बाबू, पढ़ो तो नहीं, लेकिन 3 अंकों की जितनी संख्याएं होगी जो 3 से विभाजित नहीं होगी। यानी सब मिलाकर, ये देसी भाषा में समझो क्या कह रहा है। और ये कह रहा है ना कि हम आपको एक ऐसा 3 अंकों की संख्या मांग रहे हैं आपसे, हम आपसे मांग रहे हैं। कतई मत घबराइए कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बवाल हो जाएगा। ज़्यादा बतियाने का नहीं ना, था बवाल हो जाएगा। सुनिए, हम आपसे ये पूछने लग रहे हैं कि ये पहले बता दीजिए रे चेला हमसे कि ऐसे कितना संख्या है, ऐसी कौगो गिनती है, सुनो, ऐसी कौगो गिनती है कि जिसका पहला अंक 6 हो। तो पहले तय कर ले कि पहला अंक 6 कहाँ से शुरू होगा। 3 अंकों की गिनती लिखेंगे तो अब बताओ, गिनती 100 से 3 अंकों में शुरू होगी, और 100 से शुरू होगी तो बताइए लिखते लिखते आप 300 तक आ जाइएगा, तब वो पहला अंक 6 नहीं होगा। जब होगा पहला अंक 6 तो 600 में होगा, और 600 में होगा, ख़त्म कहाँ होगा, तो 699 में ख़त्म हो जाएगा। 699 तक में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा, सुनो, अब इतने में कह रहा है कि पहला अंक 600 यानी 6 होना चाहिए। तो यानी 600 से लेकर 699 तक, इस बात को गौर से सुनिएगा। और इसमें ये एक बात कह रहा है कि हमको ऐसी संख्या बताइए जो 3 से विभाजित ना हो। साला ई कौन भाई ड्रामा लगा दिया। अब तो ऐसा हम तुमको नहीं बताए हैं कि जो 3 से विभाजित ना हो, इसका डिविजिबिलिटी रूल हम तो बताए हैं कि कौन संख्या 3 से नहीं विभाजित होगी। तो घबराने का नहीं, सिर्फ जुड़ जाइए। हम ये देखिए, आपको जो बात कह रहे हैं उस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, बवाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। ये आपको देखिए, ये एक डट्टा है, डट्टे को हम जितने उसको आसान भाषाएं में समझेंगे उतने मज़ा आएगा। ये मान लीजिए कि कमरा है, इसमें आपको समझना पड़ेगा, न तो बवाल हो जाएगा रे चेला। ये कमरा है, कमरा माने आप जानते हैं टीवी शूट करने वाला नहीं, ये रूम है कोई। इस रूम में देखिए ये बहुत सारे ऐसे ऐसे चोर पड़े हुए हैं, इसमें बहुत चोर हैं और कुछ ईमानदार भी भरे हैं। ऐसा तो धरती पर है नहीं कि सब चोरे पड़ जाएगा, तब हम वहीं में गिनती आ जाएंगे, इसीलिए सब चोर नहीं होता है। देखिए ये एक हो गया, मान लीजिए एक 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 ऐसे डब्बा पार देते हैं, फिर ऐसे एक कर देते हैं, एक कर देते हैं। और ये 4 गो एक है, ये चारों एक में से कौनो 2 गो क्या है, चोर है। चाहे मान लीजिए कि क्या 3 गो चोर है, 3 गो चोर पकड़ते हैं, ये 3 गो चोर है। हम आपसे कह रहे हैं कि इस डब्बे में मेरे को चोर की संख्या मालूम है, तो चोर की संख्या इस डब्बे में कितना है, 3 गो है। ईमानदार की संख्या 1 गो है। तो रे बाबू इसमें यही पहचान करना है, यही पहचान करना है कि इसमें ईमानदार कौन है। तो आप समझना कि इस डब्बे में चोर वाले को रख देते हैं, इस डब्बे में चोर वाले के इसलिए हम रखेंगे, ध्यान से सुनो। इसमें तो भाई चोर ईमानदार दोनों हैं, और मेरे को मालूम है कि इसमें चोर 3 गो कौन कौन है। तो इस जो चोर है उसको यहाँ रख कर, इस डब्बे में रख कर इसमें से निकाल देंगे, इसमें से घटा देंगे, घटाने का मतलब निकाल देंगे। यानी इस डब्बे में से 3 को यहाँ के चोरवा के रख के हमें छोड़ देंगे, तो ये चोरवा पकड़ के ला देगा इधर। समझ में आया ना। यानी इस डब्बे में जो भी भरा जाए, मतलब कि इसमें रखे हैं, इसमें
3 गो चोर है और इसमें से 3 चोर हटा देंगे। 3 चोर हटाने का मतलब क्या होता है, घटा दिए, और 3 चोर हटा देंगे तो ऑटोमेटिक जो ईमानदार वाला है वो बच जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर समझाते हैं। अब उससे और आसान में लेते हैं, जैसे कि ये 100 रुपया है, 100 रुपया है ना, तो हम कह रहे हैं ना कि एकरा में एगो राम है, एगो क्या है, राम है। समझने का एगो सीता है, सीता है, क्या है, सीता, राम और सीता है। हम कह रहे हैं कि राम और सीता है, 100 रुपया में दोनों का हिस्सा है। अब हम कह रहे हैं कि सीता का मेरे के पास पैसा मालूम है और सीता का पैसा कितना है, बताओ सीता का पैसा कितना है। तो सीता का पैसा हमारे पास मान लेते हैं कि 30 रुपया है। तो बताइए कि राम का कितना हुआ, तो आप टप दे बोलिएगा कि 70 गो। तो कैसे किए, क्योंकि टोटल में से यानी जितना था हमारे पास दोनों आदमी के मिलाकर पैसा, यानी जितना था रे चला उसमें से सीता को पैसा हटा दिए, तबे जाकर बोले कि 70। यानी हटाने का मतलब होता है कि आप घटा कर बताए हैं। बताइए, आपको बोले हम जब सीता का पैसा 30 था तो आप 70 गप दे कैसे बोल दिए, बोलिए कैसे धांस दिए 70 गो, आप घटाएं तब ना, तो घटा दिए, क्या किए 30 घटा दिए। तो यही इस सवाल में बातें हैं, उसको समझना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा। अब ये बात समझ में आ गया तो समझो कि ये सवाल भी क्या हो गया, समझ में आ गया। यानी अब सवाल कह रहा है कि ऐसी संख्या चाहिए, सुनते रहिएगा, ऐसी 3 अंकों की संख्या चाहिए, ध्यान में रखिए, कि जो क्या हो 3 से न कटे। अब बताइए कि हमारे पास सबसे पहले ये बता दीजिए कि टोटल अंक कितना होता है। तो यहाँ अंक लिखिए, क्योंकि इसके अंदर अंक दिया नहीं है, तो जब अंक नहीं देता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अंक अपने तरफ से रख दिया है। मतलब कि अंक जो होता है रियलिटी में वही रखा गया है। तो एक 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ज़्यादा बतियाने का नहीं ना, तब बवाल हो जाएगा। देखिए समझते रहिए। अब सवाल क्या कहने लग रहा है, सवाल कह रहा है, रे बाबू ध्यान से सुनो, कह रहा है, अब तो कहेगा ना भाई, कहना तो पड़ेगा एकरा। अब देखिए ये अंक पहले देखिए कि कौ अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या है। ऐसी कितनी संख्या संभव है, तो पहले 3 को डब्बा घचाक घचाक बना दीजिए, ज़्यादा बतियाइए मत। देखिए 3 डब्बा बन गया ना, 3 डब्बा बन गया ना, ज़्यादा बतियाने का नहीं। और 3 डब्बा अब बनेगा, बना नहीं था। अब पहला अंक 6 है तो इसमें 6 ही भराएगा। ये चीज़ बता दिए कि इधर से क्यों लेते हैं। तो आप इस वीडियो को ना भगाइएगा तो सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा, इसमें सब बताए हुए हैं। देखिए, लेकिन 3 अंकों की संख्या वो ऐसी होगी जो 3 से विभाजित नहीं होगी। तो पहले हम ये पता कर रहे थे कि 3 अंकों की संख्या, इन अंकों का प्रयोग करके आखिर किन अंकों का प्रयोग करेंगे। जब मेरे पास कुछ टोटल अंक हल ही नहीं है तो 0 से लेकर 9 तक प्रयोग करेंगे। अब पहला अंक जिसमें हम 6 रख चुके हैं और यहाँ रिपीट टिप के नहीं बोला है, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिपीटेशन अलाउड है। अब सुनिए, और इस डब्बे में कितने कितने तरीक़ा से अंक को रखा जा सकता है। इसका मतलब कि 3 अंकों की संख्या जो बनेगी, कुल कितनी बनेगी, 3 अंकों की संख्या इन अंकों का प्रयोग करके। इसमें से कुल के मतलब क्या हुआ कि 600 से लेकर और 699 तक टोटल संख्याएं कितनी होगी, टोटल संख्याएं कितनी होगी, बवाल हो जाएगा। एक और तरीका इसको है हमारे पास, ज़रूर बताते हैं, पहले इसको समझा लेते हैं। देखिए ये 6 हो गया ना, तो देखिए यहाँ पर हम 10 तरीके से भर सकते हैं। इसमें 0 भी आ सकता है, 0 से लेकर 9 तक रख सकते हैं अंक। तो यहाँ 10 तरीका, यानी हम टोटल पहले निकाल देते हैं कि 600 से लेकर 699 तक का कोई संख्या होगी। अब देखिए कितनी संख्या बनेगी, यहाँ 10 तरीके से भरा जाएगा और इस काट कूट कर देंगे। और यहाँ पर कि 6 का मतलब क्या हो गया, 1। 6 का मतलब क्या हो गया, 1। 6 का मतलब हो गया 1। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ही तरीका से भरा जा रहा है, यानी 1 अंक इस डब्बा में भरा जाएगा, सिर्फ 6। इसके अलावा यहाँ तरीका लिखी जाती है, इसमें 10 अंक भरी जाती है, इसलिए 10 तरीका लिखी गई। समझ में आया ना, 0 से लेकर 9 तक। और ये 1 अंक है, इसमें फिक्स है तो 1 ही रहेगा, तो इसमें गुना करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 100। तो आप ही खुद सोच कर बताइए ना, तब बवाल हो जाएगा। और ये नहीं बुझाएगा तो हम तो बुझवा नहीं देंगे, बवाल हो जाएगा। सुनिए अब क्या है, अब यहाँ से बात ये निकल कर आ जाती है, ज़्यादा बतियाने का नहीं ना, तब बवाल हो जाएगा। ये तो बताइए दिए हम। सुनिए अब सवाल है कि 100 गो अंक ऐसी है, यानी 600 से लेकर, आपसे ही पूछते हैं भाई कि 600 से गिनती शुरू होगी, 699 तक ख़त्म होगी, तो बताओ क गो गिनती लिख दिया, तो 100 गो गिनती लिख दिया। अरे बकलोलवा, हम तोरा से ये पूछ रहे हैं कि 1 से गिनती शुरू किया, 100 तक लिखा, बताओ 99 तक लिखा, तो कितना गिनती लिख दिया, ना पूछ लहू कितना गिनती लिख दिया। तो 99 को गिनती लिख दिया,
समझ में आया ना? तो ध्यान में रख लीजिएगा इस बात को। तो वैसे ही हम पूछ रहे हैं कि यहाँ से गिनती 600 से शुरू होगी और 699 तक जाएगी, तो टोटल गिनती कितना हो गया? यानी इसमें जो टोटल गिनती बनी होगी वो कगो 100 गो बनी होगी। तो ये टोटल गिनती है जिसमें कटने वाला और ना कटने वाला दोनों का दोनों है। 100 गो में क्या है? 100 संख्याएँ में क्या है? 100 संख्याएँ में क्या है? संख्या लिखिए, 100 गो संख्या होगी यहाँ तक। तो अब बताइए इसमें 3 से कटने वाली भी है और 3 से नहीं कटने वाली है। तो हम आपसे ये पूछते हैं कि इनमें दोनों है, हम ऐसा करते हैं कि जो 3 से संख्या कटने वाली है ना उसको निकाल देते हैं, और बाकी सब जो इसमें बच जाएगा ना वो ना कटने वाली बच जाएगी जो 3 से नहीं कट रही होगी। तो आपको अब भी बताया इसके पिछले क्वेश्चन में कि 3 से 600 से लेकर 699 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको अभी समझाएं कि 34 गो है। कौन संख्या है? यानी 34 गो ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी, और टोटल संख्या 100 गो है, और 100 गो में 34 गो ऐसी संख्या है कि जो 3 से विभाजित है। तो बताइए कि ना विभाजित होने वाली कितना हो गई? 66 गो। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? एकदम बतियाने का नहीं ना, तब बवाल हो जाएगा। हम बोल देते हैं कि बवाल हो जाएगा। और देखिए आप ऐसे नहीं बनाइएगा तो इसका एक और तरीका है, उस पर भी देखते हैं, नहीं तो उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको देखिए 2 सेकेंड। चलिए अब इसी को दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे उसको समझाते हैं। पहला तो हो गया, अब देखिए दूसरा मेथड। ये पहले बताइए कि जो संख्या का पहला अंक क्या है? 6 है। तो पहला अंक कहाँ से 6 से 3 अंकों की संख्या है, तो पहले 3 डब्बा बनाइए ना, ज़्यादा बतियाने का नहीं, बवाल हो जाएगा। तो ये 3 डब्बा बनाइए, 1 2 3, ये पहला अंक 6 हो गया। और इधर एक बनाते हैं डब्बा, ध्यान से रखिए, और ये डब्बा में क्या है? पहला अंक 6 है। ऐसा करते हैं कि हम यहाँ जो अंक निकालेंगे ये टोटल अंक निकालेंगे, टोटल जितना अंक है टोटल निकाल लेंगे, और यहाँ ऐसी अंक निकालेंगे, ऐसा अंक निकालेंगे जिसमें क्या हो, ध्यान सुनिए, जिसमें ये संख्या 3 से कटने वाली, यानी इस डब्बे और इस डब्बे में ऐसी संख्या चाहिए जो 3 से कटेगी। 3 का नियम क्या होता है? सभी अंक कटना चाहिए, तो ये भी कट जाना चाहिए, ये भी, ये भी, ये भी। तो समझ में रखिए। पहले इसको हम इधर वाले डब्बे को क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ हम अगर मानते हैं कि कुल कितने संख्याएं 3 अंकों की बनाई जा सकती है, जो अंक जिसका अंक क्या है? पहला अंक 6 से शुरू हो, तो हम यहाँ जरूरी है कि यहाँ भी 0 रख सकते हैं, यहाँ भी 0 रख सकते हैं, यहाँ भी 1 रख सकते हैं, यहाँ भी क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। यानी इन अंकों का प्रयोग करके सब, तो 600 से शुरू होगा, 600 के बाद आएगा 600, क्या आएगा? 601, क्या आएगा? 601, 601 के बाद आएगा 602, क्योंकि पहला अंक क्या होना चाहिए बताइए? ऐसे ही गिनती चलेगी, 601, 601, 602, 603, जिसका पहला अंक क्या है? 6 तो ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जाएगी? तो आप देखिए कि 6 पहला अंक अगर 6 रहता है तो कहाँ तक रहता है? तो डॉट 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 डाल दीजिए, 699 तक रहता है, क्योंकि 699 के बाद जाइएगा तो क्या हो जाएगा? 700, उसका पहला अंक 7 हो जाएगा। तो पहला अंक 6 रहने के लिए 600 से लेकर 699 तक गिनती रहती है। तो ये टोटल इधर का जो भी गिनती है ये रख दीजिए। इसमें क्या है कि जो 3 से कट रही है वो भी है, जो 3 से नहीं कट रही है वो भी संख्या है। समझने की कोशिश करना। ये ऐसी इसके अंदर संख्याएँ हैं, ऐसी इसके अंदर संख्याएं हैं कि जो 3 से क्या है? कटती भी है और 3 से नहीं कटती है। हमको ऐसी संख्या चाहिए जो 3 से नहीं कटती है और 3 अंकों की संख्या चाहिए। तो ये टोटल इसके अंदर संख्या है कि जो 3 से कट रही है वो भी है और जो नहीं कट रही है वो भी है। इसमें से वो संख्या निकाल देते हैं हम, वही संख्या निकाल देते हैं जो संख्या 3 से क्या हो? कटती हो। क्या हो? 3 से कटती हो। समझ में आ रहा है ना? जो 3 से कटती है। तो ये बताइए 3 से 600 कटेगा ना? तो हाँ 600 कटेगा। 600 के बाद 3 से कटने वाली कौन संख्या होगी? 603 होगी, क्योंकि 3 का अंतर चलेगा, क्योंकि इसमें 3 जोड़ेंगे तो 603। अब इसकी अगली संख्या क्या होगी? 606 होगी। अब ऐसे ही जाएगी अनंत तक, कहाँ जाएगी? तो लास्ट तक गिनती कहाँ जाती है? 699। 699 ये संख्या क्या होगा? कटेगा 100%। क्या होगा? 100% 3 से कटेगा। तो ये लिखिए 600 से लेकर 699 तक, इसमें जो गिनती लिखी है इसमें क्या है? इसमें सभी गिनती ऐसी है जो 3 से कट रही है। इसमें ऐसी गिनती है जो 3 से कट भी रही है और 3 से नहीं कट रही है। यही न सब मिलाकर बात आता है। अब इसमें क्या है कि इसका निकाल लेंगे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, यानी इसमें टोटल गिनती कितनी है और इसमें टोटल गिनती कितनी है। तो इसमें से टोटल गिनती और इसमें से घटा देंगे तो पता चल, क्योंकि इसमें से जब घटा देंगे टोटल गिनती तो क्या बच जाएगा? अगर 3 से कटने वाली इसमें से निकल जाएगा तो वो संख्या बच जाएगी जो 3 से नहीं कट रही होगी। तो इसका हम नंबर ऑफ टर्म निकालने का एक फार्मूला लग रहा है, अभी इसी वीडियो में लिखा है कि नंबर ऑफ टर्म बराबर होता है कि अंतिम पद माइनस
फर्स्ट टर्म अब बाटा में अंतर अब प्लस में एक, यानी इंग्लिश में बोले तो इसका होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाटा में कॉमन डिफरेंस अब प्लस एक। तो इस देखिए और अंतिम पद में ले घटाते हैं तो 6 से क्या आएगा 99, और 6 से 99 में से क्या घटेगा 600 घटेगा, बाटा में क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई बाटा में इसका अंतर होगा तो कितना होगा 600 के बाद एक 601 602, तो अंतर कितना है एक एक आना है। सब गिनती कैसे चल रही है एक एक के अंतर में 603 604, तो दोनों का है गैप कितना है एक का, है गैप कितना है एक का, तो वो अंतर कितना है एक का है। अब बीच में क्या है, अभी बीच में करें इसको एक जोड़ देंगे, ये फार्मूला इसका हो गया। इसमें पता चलेगा कि 6 से लेकर 699 तक कौ संख्या लिखी गई है, ये पता चलता है इसमें। तो ये 600 ये हो गया ना, आप प्लस में अपने से एक जोड़ देते हैं, इसका फार्मूला होता है, और बीच में इसको अब निकालेंगे। तो इसका अंतिम पद क्या है 699, और 699 में ये 600 का हो जाएगा घटेगा, और बाटा में इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस के माने संख्या का अंतर कितना है, तो संख्या का अंतर इससे कितना ज़्यादा है ये 3, इससे कितना 3, यानी 3 के गैप में चल रही है। तो इसका अंतर हो गया 3, आप प्लस में एक अपने से जोड़ देना है, बस इसको सिंपल कैलकुलेट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, बवाल हो जाएगा। देखिए अब इसका क्या होगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 600 खत्म हो जाएगा, 99 बचेगा, 99 में आप क्या कीजिएगा ये एक से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 99 ही, अब प्लस में क्या है एक है, समझने की कोशिश करना, प्लस में एक है तो इसको सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 99 को ईजा हो जाएगा और एक हीजा हो जाएगा, तो जोड़िएगा तो क्या आएगा 100 आएगा, दिखाई दे रहा है ना 100 हो जाएगा। और इसको घटाइएगा तो कितना आएगा बताइए, इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा 99। रे भाई इसको जब घटाइएगा 699 में से 600 चल जाएगा तो बचेगा 99, अब बाटा में 3 और प्लस में 1 है, काटिएगा तो क्या हो जाएगा ये 33, 33 कितना हो जाएगा 34, यानी ये पहले बताइए 34 को जो संख्या है जो 3 से कटने वाली है, इसमें जो भी संख्या लिखी गई थी वो कैसे थी 3 से कटने वाली, ये जो 100 को है ना इसमें कटने वाली भी है और नहीं कटने वाली भी है, तो कटने वाला निकाल देंगे तो जो बच जाएगा वो न कटने वाली बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 66 गो, यानी 66 गो ऐसी संख्या है जो 3 से नहीं कटेगी, जिसका पहला अंक क्या हो 6 और 3 अंकों की संख्या है। बवाल हो जाएगा, समझ लो, पहले इसको समझो। चलो 2 सेकंड देखो इसको, जल्दी जल्दी देखिए। चलिए रे भाइयों, अब देखिए सवाल का एकदम बहुत ज़बरदस्त है, कहिए मत, टाइम से मत घबराइएगा, बवाल हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है इस पर ध्यान दीजिए, क्या जाने कितने नंबर हम बना रहे हैं, अभी तक 5 बना रहे हैं भाई, इतना क्वेश्चन बनाने के बाद। चलिए नंबर पर मत ध्यान दीजिए, आप नंबर गिन लीजिएगा, हम नंबर में झुका जाते हैं इधर उधर। कह रहा है कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जो 9 से नहीं कट सकती है, 9 से न कटने वाली नहीं है, जिनका पहला अंक क्या होना चाहिए, जिनकी पहली अंक क्या है बताइए, पहली लगा दो, जिनकी पहली अंक 5 तथा तीसरी अंक क्या है 4 है। तो पहले ये तय कर लीजिए, देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है, आपको पीछे समझाए हैं कि दूसरे सवाल में कि 2 तरीके से बनाकर, तो वैसे ही इसमें देखिए क्या है, हम आपको समझाने का एकदम प्रयत्न करते हैं, समझने का आप कोशिश कीजिएगा। 6 को डब्बा ऐसे पार दीजिए, पार दिए इसे 6 को डब्बा, कोनो दिक्कत नहीं है ना। और देखिए इसमें क्या कह रहा है 1 2 3 4 5 6 डब्बा हो गया। इसमें सवाल ये कहने लग रहा है कि पहला अंक तो 5 है, तो इधर से न भरते हैं, तो पहला अंक 5 हो गया, उसके बाद 1 2 3, तीसरा क्या है, तीसरा 4 है, यानी तीसरे डब्बे में 4 रहेगा। अब क्या कह रहे हैं, टोटल अंक तो पहले तय करिए भाई कि टोटल अंक मेरे पास कितना होता है, तो मैं इधर ही लिख देता हूँ। टोटल अंक हमारे पास जो भी होता है ना वो 0 से लेकर 9 तक होता है, यही होता है जो आपको सामने ये लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अंक नहीं दिया है तो टोटल अंक लेंगे, यानी 0 से लेकर 9 तक यूज करेंगे। अंक नहीं दिया रहेगा तो ज़्यादा बतियाने का नहीं ना, तब बवाल हो जाएगा। देखिए अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है रे चेला कि इसमें 9 से न कटने वाली संख्या ऐसी कितनी है। तो पहले हम ये तय कर लेते हैं कि 9 से कटने वाली कितनी संख्या है, तो 9 से कटने वाली संख्या कितनी हो जाएगी। इसमें पहले देखिए 9 से कटने वाली कह रहे हैं, पहले ये निकाल कर देखते हैं हम कि टोटल संख्या 6 अंकों की कितनी होगी, जिसकी पहला अंक ये होना चाहिए और तीसरी अंक ये होना चाहिए। यानी जब गिनती लिखेंगे तो 5
और ये 4, ये चेंज नहीं होगा, ये जहाँ है वो ये रहेगा, बाकी सब इसके अंदर चेंज होते रहेगा। ध्यान से सुनते रहिएगा पहले। तो अब बताइए इसमें एक तरीक़े से भर सकते हैं, और इस जो खाली डब्बा है 0 से लेकर 9 तक सभी भर सकते हैं। तो 10 तरीका यहाँ हो गया। यहाँ एक ही अंक भरा जाएगा तो 1 लिखा गया। इसमें इस डब्बे जो खाली है इसमें 10 भर सकते हैं, इसमें भी 10 भर सकते हैं, इसमें भी क्या करते हैं 10 भर सकते हैं। यानी सबको गुना करेंगे तो एक्चुअली 10,000 आएगा। यानी 10,000 संख्याएं ऐसी है 6 अंकों की कि जो 9 से कटेंगे भी और नहीं भी कटेगी। यानी जो ये 10,000 निकल कर आया है ये ऐसी संख्या है, ये भाई ऐसी संख्या है रे चला कि जो क्या 10 से कटेगी भी, सॉरी 9 से कटेगी भी और नहीं कटेगा। यानी इसमें कटने वाला भी है और नहीं कटने वाला भी है। तो अब वो संख्या निकाल देते हैं कि जो 9 से कटने वाली है। तो 9 से कटने वाली इसमें से निकाल देंगे तो वो संख्या बच जाएगी जो 9 से नहीं कटेगी। ध्यान से रखिए। तो पहले इसको डब्बा 6 डब्बा बनाइए। इधर आपको समझाने के प्रयत्न करते हैं, जैसे हम दूसरा मेथड से उस सवाल को बनाए थे ऐसे इसको भी बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, एक डब्बा और हिला लो, क्या हो जाएगा 6। 1 2 3 4 5 6 डब्बा हो गया। इसका पहला अंक 5 रहेगा, इसका तीसरा अंक 4 रहेगा। अब इसमें ये पहले बताइए कि 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो कहिएगा कि सर 9 का डिविजिबिलिटी सभी अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। यानी इस 4 और 5 को जोड़ेंगे तो ये तो हमेशा कटेगा। 4 5 क्या होता है 9, 9 तो 9 से कट जाएगा। अब इस डब्बे में सिर्फ ऐसी अंक भरनी है, ऐसा अंक भरना है कि जो 9 से पूर्णतः कट जाए। क्या हो जाए 9 से पूर्णतः कट जाए। तो मेरे भाई ये 5 और 4 ये तो कभी चेंज नहीं होगा। देखिए गिनती कैसे चलेगी ये बात को समझिए। गिनती होगा 5 0 0, फिर यहाँ पर कितना 3 0 है, यानी ऐसे गिनती जाएगी। फिर 5 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 5 0 4 0 0 2, ऐसी ना गिनती बढ़ती जाएगी। एक आगो आते जाएगा। फिर उसके बाद जब यहाँ 10 से शुरू होगा तो ये दोनों 0 भर जाएगा, 11 पर 12 का, फिर 100 लेंगे तो ये ही भर जाएगा। यानी भरते 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 लास्ट गिनती सब 0 0 जहाँ है वहाँ पर क्या आ जाएगा 9 9 9 9 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा क्योंकि गिनती कहाँ ख़त्म होगी 9। उसके बाद अंतिम जब ये होगा ना तो ये हो जाएगा 5 0 5 9, फिर 9 9, क्योंकि इसके बाद अगली चेंज होगा। क्लियर नहीं समझ में आ रहा तो गोली मारिए ना, इधर समझाते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, समझना कोशिश करना समझने के। और इस डब्बे में ऐसे अंक भरना है कि जो 9 से पूर्णतः क्या हो जाए कट जाए, जो 9 से पूर्णतः कट जाए, 9 से जो पूर्णतः कट जाए। इसके बाद यहीं तक लास्ट होगी गिनती, यहीं तक लास्ट होगी। क्यों? क्योंकि अगर इसमें 1 जोड़ेंगे ना और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ का पहला अंक क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और यहाँ का चेंज हो जाएगा। देखिए इसमें 1 जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं तो 0 का 10, फिर 0 10 0 10, और इसमें आएगा तो हो जाएगा 5। हमेशा क्या होना चाहिए 4 रहना चाहिए। तो 4 से क्या बन गया 5 बन गया। तो भाई ये गड़बड़ हो गई। तो यानी लास्ट गिनती यहीं तक जाकर रुकने वाली है कि 5 4 रहेगा और बाकी सब पर 9 9 आ जाएगा। गिनती लिखते जाएंगे तो ऑटोमेटिक 9 9 आ जाएगा। क्लियर ना? आप लिख कर देखिए तब आपको पता चल जाएगा। तो बात समझ में आया ना? तो इस कारण से यही तक गिनती रहेगी जहाँ 9 9 सभी डब्बा में 9 तक भरी, क्योंकि मेरे पास अंतिम अंक क्या होता है 9 को होता है, 9 से तो ज़्यादा होता नहीं है, तो इसलिए 9 तक जाएगी भरते। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो कट रहा है, इसमें क्या क्या भर सकते हैं। तो इसमें 0 0 ले लेते हैं। 1 2 3 4, 4 डब्बा है, चारों डब्बा में क्या ले लिए 0 0 ले लिए। समझने की कोशिश करना। इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0 भर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 से ये संख्या कटेगी। इसके बाद जो अगली संख्या होगी 9 से कटने वाली कौन होगी कि यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0, जब 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा। इसमें से यहाँ से 1 से लेकर 8 तक अंक रखेंगे तो नहीं कटेगा पीछे डब्बा में। ये क्या रखेंगे 9 रखेंगे तो कट जाएगा। यानी 9 9 के पेयर बनाएगा। तो ये 0 0 3 को 0 1 9, यानी इसमें 0 इसमें 0 इसमें 0, यहाँ 9 रहेगा तो ये संख्या क्या हो जाएगा 9 से विभाजित होगा। इसकी अगली संख्या क्या होगी कि इसमें 9 जोड़े तब इसकी अगली संख्या में फिर 9 जोड़ के आगे बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा 0 0 18। ये संख्या 9 से कटेगी कि इस डब्बे में 0, इस डब्बे में 0, इसमें 1 और इसमें क्या हो जाएगा 8। तो ये संख्या क्या हो जाएगी 9 से कट जाएगी। बात समझ में आया ना? ये बेसिकली हम बताना चाहते हैं। आइए जो 4 है ये फिक्स रहेगा। बात समझ में ना? अब इसकी अगली संख्या क्या कटेगी, तो इसकी अगली संख्या में फिर 9 क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। तो इसकी अगली संख्या में फिर 9 जोड़ देंगे, तो ऐसे ही जोड़ के बढ़ा देंगे। यानी अंतिम कहाँ तक जाएगा, तो इस डब्बे में भी क्या हो जाएगा 9, इस डब्बे में भी क्या हो जाएगा 9, इस डब्बे में भी क्या हो जाएगा 9, यानी 4 को 9 9 आएगा। यही ना बात आई। यानी
5 9 फिर 4 9 9, यानी यहाँ वाले अंक हम देख रहे हैं। ये 5 और 4 तो हमेशा कट रहा है, क्योंकि 5 और 4 तो चेंज होगा नहीं। हर एक संख्या में 5 और 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 9 9 9 9 9 कट जाएगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे ना तो ये यहाँ वाला अंक चेंज हो जाएगा। हमको हमेशा वहाँ अंक क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो अब यहीं तक गिनती जाकर रुक जाएगी, जिसका सभी डब्बा क्या भर जाए, 9 9 से भर जाए। समझ में आया ना। अब ये ऐसी गिनती इसके अंदर लिखी जा रही है कि जो 9 से पूर्णतः कटेगी। और ये इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हर एक संख्या में क्या होगा, ये विभाजित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हर एक संख्या में कट जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कौ संख्या हो गई, इधर तो 10,000 हुई, तो इधर कितनी होगी। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के क्या बताएं कि अंतिम पद माइनस क्या बोलते हैं, माइनस फर्स्ट पद। तो फर्स्ट पद में 0 0 4 गो है, अंतिम पद में क्या है 9,999 है। अब बाटा में क्या आएगा, जितना इसका नंबर ऑफ टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म कर रहे हैं, कितना अंतर है इसमें। तो यहाँ का देखिए, यहाँ से कितना बढ़ा है, 9 बढ़ा है, यहाँ से कितना 9, यानी इसी को अंतर कहते हैं। सभी संख्याओं में अंतर कितना है, तो 9 का अंतर है। आप प्लस में एक अपने से कर देते हैं। तो इसमें जब घटाइएगा तो 9,999 होगा, 9,999 को काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 गो एक आएगा, यानी 1000 कितना हो जाएगा, 1111। और प्लस में क्या जोड़ना है, 1, यानी 1112 आएगा। 1112 गो ऐसी संख्या आएगी कि जो 9 से पूर्णतः कट रही होगी। ये ऐसी संख्या है कि जो 9 से एकदम एग्जैक्ट कटने वाली होगी, 6 अंक की संख्या। और ये जो 10,000 है ना, इधर समझ लो, ये जो 10,000 है ना, ध्यान से समझो, ये 10,000 ऐसी संख्या है कि जिसमें 9 से कटने वाली भी है और नहीं कटने वाली भी है, दोनों का दोनों शामिल है। और इसमें से 1112 जो आया है ना संख्या, ये क्या है, ये संख्या है। और ये ऐसी संख्या है कि जो 1112 को ऐसी संख्या है, ध्यान से सुनिए, ऐसी संख्या है कि जो 9 से पूर्णतः कट रही है। 10,000 ऐसी संख्या है कि जो कटने वाली भी है और नहीं कटने वाली। इसके अंदर दोनों संख्या है। अगर ये कटने वाली संख्या इसमें से निकाल देते हैं तो इसमें जो बच जाएगी वो कौन सी संख्या बच जाएगी, न कटने वाली। सीधी सी बात है भाई, इसमें दोनों संख्या भरी हुई, जो 9 से कट रही है वो भी और जो नहीं कट रही है, दोनों का दोनों है। और ये सिर्फ 1112 को ऐसी संख्या है कि जो 9 से एग्जैक्ट कटने वाली है। तो इसमें से हम निकाल देंगे तो जो बच जाएगी वो कैसी संख्या बच जाएगी, जो 9 से नहीं कट रही होगी। तो इसमें से घटाएंगे तो एक हाथ इधर से आएगा, तो 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ 10 आएगा तो यहाँ पर 9, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर जो बचेगा वो 9, तो एक क्या हो जाएगा, 10 क्या है, एक हासिल दे दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 88 आ जाएगा। आप घटा लीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वही होगा, यानी 8,888 क्या आएगा, संख्या ऐसी है कि जो 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी 9 से नहीं कट सकती है। यानी इतनी संख्या 6 अंकों की है, जिसका पहला अंक 4 हो, पहला अंक 5 हो और तीसरा अंक 4 हो। 6 अंकों की ऐसी संख्या कब है, 8,888 को है। बात समझ में है ना, ध्यान में रख लीजिए, बवाल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहीं पर ख़त्म हो गया। नहीं तो आपको नहीं ये समझ में आया तो कमेंट कीजिए, चाहे इसके पिछले जो दूसरा मेथड बताए थे उस मेथड से बना लीजिए। आप जैसे दिल भर रहा है वैसे बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसको प्रेम से 2 सेकंड देखिए, समझ में आया ना, और बवाल कर दीजिए। अब इस वीडियो को हम यहीं पर क्या कर देते हैं, एंड करते हैं, इसी वीडियो को यहीं पर छोड़ देते हैं। अब अगली क्लास में नंबर ऑफ टर्म चलाने वाले हैं, तो अगली क्लास के इंतज़ार कीजिए, बवाल होगा ओकरों में। और आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट है, एक सवाल है, ओकरा जवाब देना। पूछे हैं बीच में भी, वीडियो का बीच में पूछे हैं, लास्ट में भी पूछते हैं। क्यों, ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या बताने वाले हैं। एक लड़का और एक लड़की है, और उसके साथ हम एक सवाल पूछते हैं, इसे पॉजिटिव वे में लीजिएगा, नेगेटिव में नहीं। तो बात यहाँ निकल कर आती है कि लड़का और लड़की से लड़कवा कहता है, क्या कहता है रे भैयो, लड़की से लड़कवा कहता है ना कि वो कौन सा, हम पूछ रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा सिचुएशन है कि लड़का कहता है 20 से 25 मिनट के बाद कि बहुत हो गया, रहने दो। लड़की कह रही है अभी तो शुरू हुआ है। लड़कियां कहती है कि अभी तो शुरू हुआ है, लड़का कह रहा है तो 20 से 25 मिनट में कह रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया। ये कहता है कि अभी, लड़कियां कह रही तो अभी तो शुरू हुआ है। तो एक और जवाब तू कमेंट में ज़रूर देना, न तो बवाल हो जाएगा। बता देते हैं, ज़्यादा बतियाने का नहीं। चलिए, वंदे मातरम नहीं, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, ठीक है, चलिए।